कभी भी दो इंसान एक साथ नहीं निकल पाए हैं। 5,500 वर्ष पहले इस जगह पर मक्खन गिरा। ये शुभ हाथ चिन्ह हमारे कान्हा जी का है। ये दोस्तों हमारी राधा रानी और कृष्ण जी का पैरों के निशान। राधे राधे दोस्तों, तो आज हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी से बरसाना। बरसाना वही पवित्र स्थान है जहां हमारी राधा रानी का लालन पोषण हुआ था। बरसाना ब्लॉग में आपको होने वाले हैं बरसाने के बहुत प्राचीनतम स्थलों के दर्शन, जहां पर हमारे राधा कृष्ण जी की बहुत सारी अलौकिक लीलाएं हुई। जय श्री कृष्ण प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका घुमक्कड़ जादे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आए हैं अपनी राधा रानी के मायके में, जिसे कहते हैं बरसाना। आइए जानते हैं यहाँ के बारे में कुछ नई नई चीज़ें। तो बरसाने में आके हम जितने भी बरसाने के प्रमुख स्थान हैं उनके दर्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम अभी आए हैं सांखरी खोर। सांखरी खोर के बारे में हम यहाँ के निज निवासियों से और संतों से जानेंगे इस स्थान की महिमा। उसके बाद हम जो भी बरसाने के मेन स्थान होंगे उनके आपको दर्शन कराएंगे इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिए घुमक्कड़ जादे यूट्यूब चैनल के साथ। राधे राधे। राधे राधे। आप हमें इस स्थान के बारे में एक बार संक्षेप से बताइए। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी स्वयं पर्वत के रूप में विराजमान है। और जैसे ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं, ऐसे ही इस पर्वत के 4 लीला स्थल हैं। और जिन पर राधा कृष्ण ने मिलकर लीला की है, उसी हिसाब से यहाँ के उनके नाम फेमस है। जी जी। ये ऊपर बिलासगढ़ है जी, ये दानगढ़ है जी। ऐसे घूम के जाओगे तो गैबर वन के ऊपर मानगढ़ है। मानगढ़। और यहाँ स्वयं राधा रानी का मंदिर है, वो भानगढ़ है। ये जो गली है जी, ये इसको बोलते हैं सांखरी खोर। सांखरी खोर ये इतनी सक्रिय है जी कि इसमें होके एक ही आदमी निकल सकता है। यही इस स्थान की खास बात है दोस्तों कि इस जगह से कभी भी दो इंसान एक साथ नहीं निकल पाए हैं। एक समय में एक ही इंसान यहाँ से निकल पाता है। और इसका आध्यात्मिक है ये जी 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 कि संसार से आपको जाना है तो अकेला जाना है। अकेला जाना है। जैसे इस सांखरी गली में दूसरा कोई मदद नहीं करता है, इसी ऐसे ही आपको आगे जब यहाँ से इस शरीर को छोड़ के जाओगे तो आपको कोई भी मदद नहीं करेगा। कोई भी मदद नहीं करेगा। राधे राधे। इसलिए इसको सखरी गली बोलते हैं। और ऐसे भी कहते हैं बाबा जी कि यहाँ पे हमारे कान्हा जी ने गोपियों की मटकी फोड़ी थी। कृष्ण जी यहाँ पहले यहाँ पर ब्रिज के अंदर 5 जगह होकर के यमुना जी बहती थी जी जी। तो गोपियाँ यहाँ ही होकर निकलती थी जी जी। तो कृष्ण जी यहाँ मिल जाते थे और वहाँ तो इसको प्रेम गली कहते हैं। प्रेम गली। पहले इसके 3 नाम हैं। अच्छा। तो प्रेम गली इसलिए है कि गोपी मक्खन लेके आती थी और कान्हा जब यहाँ मिल जाते थे तो वो अपनी पूरी मटकी रख देती थी। अच्छा अच्छा। और कहती थी कान्हा जितना भी खाना है खा लो। और कान्हा जी के साथ में ग्वाल बाल होते थे जी, और यहाँ बंदर होते थे। तो कान्हा जी क्या करते थे, उनकी पूरी मटकी ही पूरी खत्म खा जाते थे। अच्छा अच्छा। और वो खाली मटकी लेकर भी गोपियां अपने घर मुस्कुराती हुई जाती थी। क्यों? बेचने के लिए जा रही थी, लेकिन रास्ते में एक पैसा भी नहीं मिला, लेकिन वो कान्हा ने भोग लगा दिया तो इसलिए वो मुस्कुराती जाती थी कि आज हमारा बड़ा सौभाग्य है जो कान्हा ने हमारा मक्खन खा लिया। दूसरी कुछ गोपियां ऐसी थी जो दान नहीं करती थी, कड़क स्वभाव की थी। अच्छा। तो वो भी मक्खन लेके यहाँ ही होके निकलती थी। अच्छा अच्छा। तो कान्हा उनको यहाँ मिल जाते थे। तो वो कहते थे कि हमको यहाँ पर मक्खन खिला के जाओ। वो कहे हम तुमको मक्खन क्यों खिलाऊं जी, तुम हमारी गायों की सेवा करते हो या हमारे गायों को चारा देते हो जी, हम तो नहीं खिलाएंगे जी। तो वो निकलती थी तो बोले कि इस रास्ते में होकर निकलेगी तो इसका टैक्स दो। अच्छा। तो गोपियाँ कहती थी कि यहाँ तो वृषभान बाबा का एरिया है, तुम टैक्स पटाने वाले कौन होते हो, हम तुमको टैक्स नहीं देंगे। तो जब गोपियाँ जबरन निकलती थी तो झगड़ा हो जाता था। अच्छा। और झगड़े में कृष्ण जी उनकी मटकी फोड़ देते थे। और जब मटकी जैसे ही फोड़ी है, जैसे ही यहाँ पर मक्खन गिरा, देखो वो चिकना निशान है। अच्छा, चलिए दोस्तों अब देखते हैं वो निशान जहाँ पर हमारे कान्हा जी ने गोपियों की मटकी जब फोड़ी थी तो वो निशान पड़ गया था। आइए देखते हैं। तो हमें भी दिखाइए महाराज जी वो निशान। आज भी वो मक्खन की चिकनाई इस जगह पे है। और ये 5,500 वर्ष पहले मटकी का मक्खन इसी जगह पे गिरा था। अच्छा। ये है। आ जाइए इधर। हर्ष आप नीचे रहो। ये जो
आपको चिकनाई का स्थल दिख रहा है। यहाँ पर गोपियों की जो मटकी कृष्ण जी ने फोड़ दी थी 5,500 वर्ष पहले इस जगह पर मक्खन गिरा था, और आज भी देखो वो उस मक्खन की चिकनाई है। और अगर आप यहाँ से सुगंधी लोगे तो यहाँ पर मक्खन की सुगंधी है। हमारे कान्हा जी ने गोपियों की मटकी फोड़ी थी, उस स्थान से आज भी उस मक्खन की खुशबू आती है, ऐसे हमारे महाराज जी कहते हैं। और हमें भी आ रही है, क्योंकि हम तो यहाँ पर अभी हैं, अभी साकरी खोर में बैठे हुए हैं। हमें इस स्थान से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों कि ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे प्रभु कान्हा जी और हमारी राधा रानी यहीं हो, इसी जगह। राधे राधे। कृष्ण जी ने इस जगह पे फैल मक्खन गिर गया तो खाया था। और एक महाराज जी वो भी जगह जहाँ उन्होंने हाथ पहुँचे थे माखन कृष्ण जी ने यहाँ से मक्खन खा के वहाँ ऊपर कृष्ण जी का हस्त चिन्ह है। तो दोस्तों अब हम ले चलते हैं उस स्थान पर जहाँ हमारे कृष्ण का कान्हा जी ने माखन खा के अपने हाथ पहुँचे थे। आइए चलते हैं महाराज जी, चलिए। नहीं 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 मिन्नू, फिसल जाएगा, बहुत चिकना है। महाराज जी बच्चे को थोड़ा ले आएंगे आप। जय हो कान्हा जी। ओ हो मेरे बाबू का लेला जरा, मेरे बाबू आओ हर्ष मेरे पास आओ, मेरे पैर पड़ रहे, आओ मेरा बच्चा। तो हर्ष पहले कान्हा जी को प्रणाम करो, दंडवत। चलो सिर झुकाओ कान्हा जी के, यहाँ प्रणाम करो। तो दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये शुभ हाथ चिन्ह हमारे कान्हा जी का है, जब उन्होंने माखन खा के अपने हाथ इस स्थान पे पहुँचे। तो जी ऐसे ये हस्त चिन्ह है जी, ऐसे ही आगे राधा और कृष्ण के चरण चिन्ह है। चरण चिन्ह है, थोड़ी देर में हम आपको वो भी दिखाएंगे। तो गर्ग संहिता में जी गर्ग जी ने वर्णन किया है जी कि हस्त चिन्हम पाद चिन्हम श्री कृष्ण महात्मनम दृष्ट्वा नत्वा नरा कश्चित् साक्षात श्री कृष्ण पदम ब्रजेति। जो कोई भी मनुष्य महात्मा श्री कृष्ण के हस्त चिन्ह का, चरण चिन्ह का दर्शन कर लेगा और उन्हें प्रणाम कर लेगा, वो श्री कृष्ण के धाम में जाएगा। ये गर्ग जी की गर्ग संहिता में लिखा है। तो दोस्तों हम एक बार तहे दिल से धन्यवाद करते हैं अपने महाराज जी को, जिन्होंने हमें इतनी विशेष बात इस स्थान के बारे में और हमारे प्रभु कान्हा जी के बारे में और उनके हाथ के चिन्ह हमें दिखाए। हम उनका आभार प्रकट करते हैं। तो दोस्तों अभी साकरी खोर से आगे बढ़ते हुए देखते हैं यहाँ की और विशेष बातें और जानते हैं महाराज जी से और अनोखी बातें बरसाना के बारे में। लगाओ कैमरा। वो कृष्ण जी की और ग्वाल वालों की बैठक है। अच्छा, वहाँ पर कृष्ण जी विराजमान होते हैं। साकरी खोर जब आप पहुँचेंगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ेगा कृष्ण जी की बैठक, जहाँ वो अपने ग्वाल वालों के साथ बैठते थे और विचार विमर्श करते थे। और राइट हैंड साइड पे है हमारी राधा रानी की बैठक, जहाँ आज भी महाराज जी बता रहे हैं कि आज भी राधा रानी और कृष्ण जी का मिलन होता है। साक्षात लीला होती है यहाँ पे भादो मास में, मार्च अप्रैल के महीने में। पार्ट 2 देखने के लिए बने रहें घुमक्कड़ जादे यूट्यूब चैनल के साथ, जिसमें हम आपको दिखाएंगे अपने कान्हा जी और राधा रानी के चरण चिन्ह और चोटी बंधन नामक स्थान। इस टाइप के वीडियोस देखने के लिए घुमक्कड़ जादे यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।